हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। अब मैं दोस्तों अपने कमरे में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पे पहले साफ़ सफाई की और फिर पूजा की तैयारी की। मैं ज़्यादा तो विधियाँ नहीं जानती हूँ पूजा की, पर जो जानती हूँ मैंने उसी हिसाब से की। और ये मेरी पूरी सामान थी, जो मैंने पूजा सामग्री जो मैं लाई थी वो रखी थी। और ये मिट्टी, हमारे यहाँ हम लोग ऐसे ही कलश स्थापित करते हैं, तो मैंने वैसे ही मिट्टी रख के उस पर जौ बो दिए थे। फिर मैंने कलश लिया और कलश पे कलावा बांध के फिर उसके बाद हमने उसमें पहले गंगा जल डाला और फिर गंगा जल डालने के बाद में उसमें मैंने लोटे से पूरा जल भर दिया, कंठ तक पूरा जल भर दिया एक लोटे से। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें पहले हल्दी डाली, फिर मैंने सुपारी डाली, फिर उसके बाद में उसमें मैंने 2 इलायची डाली, 2 लौंग डाली और 1 सिक्का डाला। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का नहीं था, तो मैंने जो 5 रुपए का सिक्का था वही डाल दिया। चावल डाले, फूल डाले और उसके बाद मैंने आम के पत्ते रखे और उस पर मैंने चंदन और रोली लगाई। चंदन रोली लगा करके फिर उसको सजाया अच्छे से सजा करके फिर उसके ऊपर मैंने चावल का जो इसके ऊपर का जो पात्र था उस पर मैंने चावल अनाज में मैंने चावल भरे और भर के मैंने उसको ऊपर रख दिया। पानी शायद कुछ ज़्यादा हो गया था इसलिए बाहर निकल रहा था। और उसके बाद में मैंने नारियल पे पहले टून का कपड़ा लपेटा और उसके बाद में मैंने चुनरी लपेटी और उसके बाद में मैंने अपना कलश स्थापित कर दिया। माता रानी का धन्यवाद किया और अपनी गलती मानी। और उसके बाद मैंने अपनी माता रानी को चौकी पे आसन बिछा करके बिठाया। साथ में मैंने गणपति जी को बिठाया, उनको जनेऊ पहनाया और फिर मैंने अष्टकमल बना करके उसके ऊपर अखंड ज्योति स्थापित करी। और उसके बाद मैंने माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया, पूरा श्रृंगार चढ़ा करके फिर मैंने पंचमेवा एक कटोरी में लिए थे, वो भोग के तौर पे माता रानी को वो चढ़ाया। 5 पान रखे, 5 पान पे मैंने 5 पान पे सुपारी, इलायची, लौंग, बतासा सब माता रानी को भोग चढ़ाया। और फिर उसके बाद में हमने अपनी अखंड ज्योत को जलाया। अखंड ज्योत जलाने के बाद में फिर मैंने अपनी आगे की पूजा की। माता रानी को माला अर्पण किया, फूल अर्पण किए मैंने, और माला, फूल, धूप, दीप सब, मतलब जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसे भी मैंने की है। बाकी जो मुझसे गलती होगी उसके लिए मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी, क्योंकि मुझे ना तो ज़्यादा पूजा नहीं आती है। जो माता रानी की आशीर्वाद से मैं पूजा कर सकती हूँ मैंने वो पूजा की और उम्मीद करती हूँ मेरी पूजा सफल होगी। माता रानी मेरा अपना आशीर्वाद मुझे देंगी। और उसके बाद मैंने पाठ, पहली दुर्गा शक्ति शैलपुत्री है। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री है, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और शिवजी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें शिवजी को नहीं बुलाया। सती हट करके वहां गई तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मांतर में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती हेमवती बनकर पुनः शिवजी की पत्नी बनी। जब वृत्तासुर का वध करने पर देवों को अभिमान हो गया तो इन्हीं ने इंद्रादि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी स्तुति कर कहने लगे, वस्तुतः आपसे ही शक्ति पाकर हम सब शक्तिशाली हैं, आपकी जय हो। शैल वने वसति यो वनराज सिंह अरुह तां भ्रमति दुर्गम पर्वतेषु ग्रामेषु या च नरेषु च परमंदिरेषु सा पातु मां भगवती जगदाति शक्ति। जय गणेश देवा माता शक्ति पार्वती पिता महादेव।
शीलवंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूर्त की सारी, पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा लड्डू, तारे माँ की आरती, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना ना। घर में पूजा करने के बाद फिर मैं अपनी ग्राम देवी जो हमारे गांव की प्रमुख देवी है वहां गई। मैंने वहां जाके पूजा अर्चना की। वहां पे बहुत भीड़ थी, हम लोगों को काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा, तब जाके कहीं हमारा नंबर आया पूजा करने का। फिर हमने पूजा की। पूजा करने के बाद में फिर मैं अपने मेरे घर के बगल में जो मंदिर था मैं वहाँ आ गई। वहाँ पे आके मैंने पूजा की, माता रानी को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद में फिर मैंने माता रानी की आरती की। सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना की कि माता रानी सब पे आप अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। आप लोगों को पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये देखिए मेरी माता रानी विराजमान है और मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई है आज। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।